पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोग चेंज करी थी बगल वाले हम लोग के घर है ना सर, ऊपर में बाथरूम है लड़की लोग का, उन लोग नहा धो के 9-10 बजे नहाने धोने का टाइम होता है ना सर। चेंज करी थी डायरेक्ट, हम लोग सुने हम लोग कि ऊपर चला गया उसको पकड़ने के लिए कि उसमें घुसा है और उसमें घर में नहीं मिला उन लोग को, तो तुम कहीं भी चले जाओगे। मतलब कहीं से पुलिस ने जो किया है ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है और ये क्षम्य भी नहीं है। और ये काम पुलिस ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया ताकि लोग आक्रोशित हों, सरकार के प्रति उनका आक्रोश हो, सरकार का वो विरोध करें। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। बिहार पुलिस को आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन क्या हो जब बिहार पुलिस के ही जवान, बिहार पुलिस के दरोगा ही भक्षक बन जाए और जब उनसे कुछ रिक्वेस्ट किया जाए तो वो अनसुना करके आप ही की पिटाई करने लगे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। औरंगाबाद में एक ऐसा मामला आया है जिसमें बिहार पुलिस के दरोगा किसी के घर पहुंचते हैं छापा मारने, और जब उनसे रिक्वेस्ट करके उनका आई कार्ड मांगा जाता है तो वो आई कार्ड तो नहीं दिखाते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद और पुलिसकर्मी आते हैं और जिसने आई कार्ड मांगा था और उनके साथ जो लोग थे उनकी पिटाई कर दी जाती है। उसके बाद पहुंचते हैं वहां पूर्व सांसद, और पूर्व सांसद जब पूरा मामला सुनते हैं तो वो भी बिहार पुलिस के बारे में कहते हैं कि बिहार पुलिस बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में इन दिनों पुलिसिया जुल्म चरम सीमा पर है। लगातार पुलिस की बर्बरता देखी जा रही है। अभी गोह थाना क्षेत्र के सिंघाड़ी गांव का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला प्रकाश में आया है। यह ताजा मामला माली थाना क्षेत्र के चरण बाजार की है, जहां माली थाना के एक दरोगा तथा चौकीदार के पुत्र के साथ चरण बाजार में एक ग्रामीण के मकान में घुस गया। हालांकि उस वक्त उस घर में कोई भी पुरुष नहीं थे और एक किशोरी स्नान करके अपना कपड़ा बदल रही थी। तभी दरोगा जी उसके रूम में घुस गए और अनजान पुरुषों को देख वह शोर मचाने लगी, जिससे दर्जनों लोग एकत्रित हो गए और दरोगा जी के साथ धक्का मुक्की करने लग गए। इसी बीच चौकीदार के पुत्र के द्वारा यह बताया गया कि यह माली थाना के दरोगा हैं और इस घर में यह दारू चेक करने आए थे। जब उसे यह कहा गया आप अपना आई कार्ड दिखाइए, उनके पास अपना आई कार्ड भी मौजूद नहीं था। लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए दरोगा जी भाग निकले। फिर क्या था, कुछ देर बाद गुजर रही दरोगा जी की 112 की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों के घर में घुसकर जमकर पिटाई करने लगे तथा घरों में रखे सामान को जमकर तोड़ फोड़ किया। जमकर पिटाई करने लगे तथा घरों में रखे सामान को जमकर तोड़ फोड़ भी किया। यहां तक कि बाजार में सभी लोग सीसीटीवी कैमरा को भी पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया और कई घरों में घुसकर पुलिस ने बच्चों से लेकर वृद्ध तक को जमकर पीट दिया। क्या महिला क्या किशोरी, सभी को जमकर पीटा गया। वहां वही 7 लोगों को दरोगा के एक साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं आज इस मामले को लेकर औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने पीड़ितों तथा पीड़ित के परिजनों से मिलने का चरण बाजार पहुंचे, जहां उन्हें सब पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया तथा उनकी स्थिति से अवगत हुए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि औरंगाबाद पुलिस की बर्बरता चरम सीमा पर है और ऐसे अधिकारी तथा ऐसे पुलिसकर्मी को बख्शा भी नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि औरंगाबाद पुलिस पूरी तरह से बिहार सरकार के बदनाम करने की साजिश रच रही है ताकि औरंगाबाद के ग्रामीण सरकार से उग्र हो जाए और आने वाले चुनाव में इसका नतीजा बिहार सरकार को भुगतना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन एक उग्रवादी के तरह चरण बाजार में आकर हर घर में घुसकर टीवी, फर्नीचर तथा खिड़की एवं घर के रखे सारे सामान को तोड़ फोड़ कर रहे थे। वही बाजार में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया गया ताकि पुलिस की वारदात तथा गुंडागर्दी कैमरे में कैद ना हो सके। हालांकि पूर्व सांसद ने
कहा कि इस तरह की पुलिसिया गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिहार सरकार से इस मामले की जांच करते हुए अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का भी मांग की है। जो काम किया है वो पुलिसिंग नहीं है, ये तांडव किया है, गुंडागर्दी किया है और इसमें पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। 1.5 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग को पीटा है, पुरुषों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा और बच्चियों को पीटा, मतलब किसी को बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। इसमें हम पुलिस प्रशासन से और आबकारी विभाग से दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलती की या शराब का धंधा अगर इल्लीगल करता था तो वो एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। उसके ऊपर कानून के तहत आप जो कार्रवाई करें पूरा जनता उसका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ तांडव हुआ, यहाँ आतंक मचा दिया गया, एकदम से गुंडागर्दी की गई, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। अगर पूरा गांव दोषी है, अगर पूरा गांव शराब के धंधे में लिप्त है तो ये भी आबकारी और पुलिस का फेलियर है कि आपका कोई प्रभाव नहीं है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए गांव का गांव शराब के इल्लीगल व्यापार में लिप्त है। अगर ऐसा है तो ये भी पुलिस का ही और आबकारी विभाग का ही, एक्साइज का ही फेलियर है। लेकिन यहाँ जैसा कि बताया गया कि किसी एक व्यक्ति जो शायद जांच का विषय है, शराब का कारोबार करता होगा, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो लोग पकड़े गए हैं 7 लोग, किसी का नाम नहीं है और उसमें बुजुर्ग भी हैं, निर्दोष लोग हैं। हमने एक एक घर में जाकर घुसकर देखा है, लोगों का अलमीरा, लोगों का टेलीविज़न, लोगों का बेड, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया। एक आदमी राहुल जी ने शिकायत की कि हमारे यहाँ 20,000 नगद रुपया रखा हुआ था, उसको भी उन लोगों ने ले लिया। 20 मोबाइल यहाँ से ले गए हैं। जो काम कोई डकैत कर सकता है, कोई गुंडा कर सकता है, वो काम यहाँ पुलिस ने किया है। पूरे बाज़ार का एक एक सीसीटीवी कैमरा का उन लोगों ने चाहे तो तोड़ दिया या उसका जो बॉक्स होता है उसको उठा कर ले गए। तो ऐसा तो साक्ष्य मिटाने के लिए गुंडे करते हैं, जो काम पुलिस ने किया। पुलिस अगर कहीं किसी बाज़ार में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो पुलिस किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसका सहारा लेती है, तो उस सहारे को ही, उस माध्यम को खुद पुलिस ने ही डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको तोड़ दिया। मतलब कहीं से पुलिस ने जो किया है ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है और ये क्षम्य भी नहीं है। और ये काम पुलिस ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है ताकि लोग आक्रोशित हों, सरकार के प्रति उनका आक्रोश हो, सरकार का वो विरोध करें। इसलिए एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। और पुलिस इतनी तैयारी से आई थी कि गैस कटर लेकर आई थी, जैसे लग रहा था कि तब बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने आई है। और गुस्से का कारण भी है, सीढ़ी उड़ी लेके आई थी 3 ताला तक चढ़ने के लिए, हथौड़ा लेकर, गैस कटर लेकर बेड तोड़ दिया, अलमीरा तोड़ दिया, टेलीविज़न तोड़ दिया। ऐसा तो गुंडागर्दी, ये तो गुंडे करते हैं, अपराधी करते हैं जो काम पुलिस ने किया।